आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो 2 दिन के अंदर NRC और NPR पर अपने मौक़िफ़ से वाकिफ़ करवाएंगे। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में मजलिस मुश्तरका अमल के वफ़द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में 2 दिन के अंदर अपना मौक़िफ़ वाज़े करेंगे। मजलिस मुश्तरका अमल ने वज़ीर आला से NPR की रियासती हुकूमत की तरफ से मुखालिफत करने की दरख्वास्त की और ये बताया कि इसका मुतालबा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला की सालाना रिपोर्ट में NPR को लेकर क्या कहा गया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि यह मालूमात पूरे मुल्क की आवाम को बताने की ज़रूरत है, इसलिए मुश्तरका मजलिस अमल के एहतजाजी जलसों को कुल जमाती जलसों में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि 27 दिसंबर को निज़ामाबाद में मुनक़िद होने वाले जलसे में TRS क़ायदीन भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इस जलसे में कांग्रेस, बाएं बाजू और दीगर हमख्याल जमातों को भी मदऊ किया जाए। जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयक़ुन दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी इस चीज़ को पसंद नहीं करती जो CAA के जो सिटीज़न अमेंडमेंट क़ानून बनाया गया और CM ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि TRS पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो 27 इस्लामाबाद में जो हमारी पब्लिक मीटिंग है उसमें चीफ मिनिस्टर ना कैमरा सुनो ना फोटो आप सबको बुलाइए। उसमें अब TRS पार्टी के भी लीडर बनाएंगे, दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, CPI को भी, CPM को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। और चीफ मिनिस्टर ने हमसे ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं कि लाइक माइंडेड जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनसे भी बात करेंगे, उनको भी दावत देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर जो भी एक थोड़े टाइम के बाद वो एक सबको जमा करके एक मीटिंग करके पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और चीफ मिनिस्टर बार बार हमारे को इम्प्रेस करे कि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का, ये मुल्क का मसला है और इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर इस बात को भी हमारे को इम्प्रेस करे कि हर हाल में हमको अमन को बरकरार रखना है। और हम तो ये बोले कि सर ये मसला हम भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। और पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि BJP की मोदी गवर्नमेंट इस मुल्क को रिलीजन के नाम पर एक लेजिस्लेशन बनाया है। तो ये तमाम बातें हुई हैं और हम मुतमईन हैं और हमको यकीन है कि चीफ मिनिस्टर ने हमसे कहा कि उनको 1-2 दिन का टाइम दीजिए, वो ख़ुद फैसला करके मीडिया को बताएंगे उनकी पार्टी का पोजीशन क्या होगा इस बारे में। मगर मेरे को लगता है कि चीफ मिनिस्टर डेफिनेटली अच्छा अब आप लिखते जाइए, चलिए लिखते जाइए बाप। चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA 2018 एंड 19। आपको फोटो दिखाऊं? देखो, हेलो, ये देखो, दिस साइड सर, ये लो, चैप्टर 15 एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA, ओके, जिसमें पॉइंट नंबर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ताल्लुक से कांग्रेस की मुखालिफत के बीच भारतीय जनता पार्टी ने चाशुम्बे के रोज UPA की सदरनशीन और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का 2011 का एक पुराना वीडियो जारी किया, जिसमें यह दिखाया गया है कि सोनिया गांधी अपने बारे में मालूमात फराहम कर रही हैं, जिसका इस्तेमाल NPR में भी किया जाना था। BJP के IT सेल के सरबराह अमित मालविया ने ट्वीट पर वीडियो जारी किया और इसके साथ ही ट्वीट किया, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 2011 में मरदमशुमारी के लिए अपने बारे में मालूमात फराहम की थी, तब इसी डाटा का इस्तेमाल पहली बार NPR के लिए किया गया था।
अब यही कांग्रेस उसकी मुखालिफत कर रही है और तशद्दुद को भड़काने की कोशिश कर रही है। इससे कबल मंगल को बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने भी ऐसा ही एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें साबिक सदर जमहूरिया प्रतिभा देव सिंह पाटिल एनपीआर में डाटा देने वाली मुल्क की पहली खातून बनी थी। पात्रा ने जो वीडियो ट्वीट किया था उसमें दावा किया गया था कि 2012 में राष्ट्रपति भवन में प्रतिभा पाटिल का डाटा एनपीआर में बायोमेट्रिक के तरीके से शामिल किया गया था। इसके बाद साबिक सदर जमहूरिया ने सभी शहरियों से हुकूमत के इस अहम मंसूबे एनपीआर में अपने नाम के इंदराज को यकीनी बनाने की दरखास्त की थी। वाज़ेह है कि मरकजी काबीना ने गुज़िश्ता मंगल को ही एनपीआर को अपडेट करने की मंजूरी दी है। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इसके बारे में कल ही इतला दी। एनपीआर हर 10 साल में होने वाली मरदमशुमारी की ही नई शक्ल है। एनपीआर तैयार करने का मकसद मुल्क के आम शहरियों की शनाख्त का वसी डेटाबेस बनाना है। इस डेटा में मरदमशुमारी के साथ बायोमेट्रिक मालूमात भी शामिल होंगी। एनआरसी और शहरियत तरमीमी बिल को लेकर जहां मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, वहीं इसके खौफ से नफ्सियाती इमराज में भी इजाफा हो रहा है। इन ख्यालात का इजहार मुंबई के माहिर नफ्सियात और मालिजीन ने किया है, जबकि मुस्लिम इलाकों में रातों को होने वाली महफिलें हों, चाय खाने हो या दीगर मकामात पर सिर्फ एनआरसी ही मौजूए बहस बना हुआ है। मज़ाफ़ात के कुर्ला इलाके में अपना मतब चलाने वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर साजिद खान ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके पास ऐसे मरीजों की एक बड़ी तादाद आई है जो एनआरसी के खौफ से डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं और एक ऐसा अनजान खौफ उनमें समाया दिख रहा है जिसका इलाज इस वक्त मुमकिन नहीं है। जब सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि एनआरसी के नाम पर उन्हें मुल्क से बेदखल नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साजिद खान ने कहा कि उनके पास एनआरसी को लेकर जितने मरीज अब तक आए थे वो तमाम के तमाम मुतवस्सित तबका यानी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे और अक्सरियत का ताल्लुक़ मुसलमानों से था। होम्योपैथिक मालिश डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी जो नफ्सियात देखकर दवाएं तशखीस करते हैं, उन्होंने कहा कि होम्योपैथी का नफ्सियात से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और यही वजह है कि नफ्सियाती इमराज में मुब्तला अफराद के लिए होम्योपैथी दवाएं कारगर साबित होती हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से उनके पास नफ्सियाती इमराज के जो मरीज़ आ रहे हैं उन पर एनआरसी का एक खौफ तारी है और ज़्यादातर की यही शिकायत है कि अगर हमें मुल्क छोड़ना पड़ा तो हमारा मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा और हम जाएंगे कहाँ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत के दौरान उत्तर प्रदेश में फूट पड़ने वाले तशद्दुद की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा करते हुए बेकसूरों की मदद के लिए हुकूमत को आगे आने की अपील की है। मायावती ने चारशंबे को अपने ट्वीट में लिखा, CAA और NRC मुखालिफ तशद्दुद में सबसे ज़्यादा यूपी में मुजाहिरीन मारे गए हैं, जिसकी सही जाँच पड़ताल करके और उनमें जो अफराद बेकसूर हैं उनकी मदद के लिए हुकूमत आगे आए तो ये बेहतर होगा। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता जुमेरात को लखनऊ में शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद मीरठ, कानपुर, बिजनौर समेत दीगर अजला में पुरतशद्दुद वारदात में 17 अफराद की मौत हो गई थी। हुकूमत ने तशद्दुद में शामिल अफराद की शिनाख्त करके नुकसानात की तलाफ़ी के लिए उनकी इमलाक को जब्त करने का ऐलान किया है। मुल्क में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ जारी एहतजाज के दरमियान रिलायंस फाउंडेशन के बानी और मुकेश अंबानी की अहलिया के जाली ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट सामने आए थे। इस ट्विटर हैंडल से मुतनाज़िया ट्वीट्स की गईं। जब मामला मंजर आम पर आया तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने इस हरकत की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तर्जुमान ने कहा कि नीता अंबानी के पास कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, उनके नाम या तस्वीर वाले तमाम ट्विटर अकाउंट्स जाली हैं। तर्जुमान ने कहा कि दरअसल किसी ने मौके से फ़ायदा उठाया और नीता अंबानी के नाम पर एक जाली ट्विटर अकाउंट बनाया। इस अकाउंट के ज़रिए बहुत सारे ट्वीट्स किए गए थे। ट्वीट पर बहुत से लोगों ने भी इस अकाउंट को जाली करार देते हुए ट्विटर से कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मामले पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम के तर्जुमान ने कहा कि नीता अंबानी के मुबैना ट्विटर अकाउंट से बहुत सारे ट्वीट सामने आए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि नीता अंबानी के पास कोई ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट नहीं है, उनके नाम या तस्वीर वाले तमाम ट्विटर अकाउंट्स जाली हैं। इस मुबैना ट्विटर अकाउंट को मुअत्तल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति की नकाब कुशाई और अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखने के बाद कहा कि हमें लगता है कि
चैलेंजेस मिल रहे हैं और हमने चैलेंजेस को चैलेंज देने का अज़्म में मुसम्मम कर रखा है। हम नए साल में भी इसी यकीन के साथ दाखिल हो रहे हैं। यूपी लोक भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म की 25 फीट ऊंची मूर्ति की नकाब कुशाई करने के बाद वज़ीर आज़म ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म की कांसे की ये मूर्ति हमें उनके नज़रियात और इक़्तिदार की हमेशा याद दिलाएगा। आन जहानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मोदी ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म कहा करते थे कि हम ज़िंदगी को टुकड़ों में नहीं देख सकते, हमें इसे मजमूई तौर पर देखना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तक़बिल में हमारा तज्ज़िया ये दो नुकात पर होगा, एक ये कि विरासत में मिले मसाइल को हमने कैसे हल किया और मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हमने कितनी मजबूत बुनियाद रखी है। हमें अपने हुकूक और ज़िम्मेदारियाँ दोनों को एक ही साथ याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी जहाँ हमारा हक़ है तो वहीं उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि 2014 में आर्टिकल 370 विरासत में मिला इसे बड़ा मसला करार देते हुए मोदी ने कहा कि हमने कश्मीर से 370 हटाया और काफ़ी अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझा लिया। उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून पर बोलते हुए कहा कि जिन लोगों को लंबे अरसे से हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिली थी वो काफ़ी परेशान थे, हमने उनको शहरियत देने का काम किया। पर काम शुरू करवाया था। रिंग रोड का काम हो, पुराने लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम हो, यहां के एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना हो, बायोटेक पार्क हो, लखनऊ को नई पहचान देने वाले सैकड़ों काम अटल जी ने किए थे। अब सांसद के तौर पर श्रीमान राजनाथ जी इस विरासत को संभाल रहे हैं, संवार भी रहे हैं। साथियों, अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता, उसको समग्रता में देखना होगा। ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य है और गुड गवर्नेंस के लिए भी, सुशासन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है। सुशासन भी तभी तक संभव नहीं है जब तक हम समस्याओं को संपूर्णता में, समग्रता में न सोचेंगे न उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। मुझे संतोष है कि योगी जी की सरकार भी समग्रता की इस सोच को साकार करने का भरसक प्रयास कर रही है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 7 रियासतों के 8,350 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के ज़मीन के पानी को दुरुस्त करने वाले अटल भूजल प्रोजेक्ट का चारशंबे को आगाज़ किया। मोदी ने दारुल हुकूमत के विज्ञान भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान इस मंसूबे की शुरुआत करते हुए कहा कि अटल भूजल प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को ज़मीन से पानी उठाने में बहुत मदद मिलेगी। इन 7 रियासतों के 78 ज़िलों में 8,350 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में ज़मीन के पानी की हालत में बेहतरी होगी। मोदी ने कहा कि पंचायतों में ज़मीन के पानी की हालत बहुत ही तशवीशनाक है। इसका बहुत बड़ा खुमियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को इन दिक्कतों से आज़ादी मिले, आबी सतह में बेहतरी हो, इसलिए हमें बेदारी मुहिम चलानी होगी। उन्होंने कहा कि इससे वाजपेयी जी का ख्वाब पूरा हुआ। पानी का मसला अटल जी के दिल के काफ़ी करीब था। पानी का बहरान सभी के लिए बेहद तशवीशनाक मौजू है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस,
ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। साथियों, ये पानी ही है जो घर, खेत और उद्योग सबको प्रभावित करता है। और हमारे यहां पानी के स्रोतों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी नहीं है। पानी का ये संकट एक परिवार के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम सबके लिए चिंता का विषय तो है ही, एक देश के रूप में भी ये विकास को, हमारे सपनों को साकार करने में प्रभावित करता है। न्यू इंडिया को हम जल संकट की हर स्थिति से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के इस स्थिति को मजबूत करना ही होगा। और इसके लिए हम 5 स्तर पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, पानी से जुड़े जो डिपार्टमेंट है, हमने उनके साइलोस को तोड़ा है। दूसरा, भारत जैसे विविधता भरे देश में हमने हर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर कल रात खुसूसी दुआया इज्तिमात भी हुए, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहा। ईसाई ब्रदरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकामात पर सजाया गया। गिरजाघरों में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस अवाम की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। साथ ही सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया। इसको रोशनियों से सजाया गया। हर साल क्रिसमस के मौके पर इन गिरजाघरों को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबन 5000 अफराद ने शिरकत की। ये मेथोडिस्ट चर्च तकरीबन 140 साल कदीम है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। साथ ही ज़िले मेदक के कदीम चर्च में तकरीबन 2 लाख अफराद ने शिरकत की। मेदक चर्च तारीखी अहमियत का हामिल और एशिया का दूसरा बड़ा गिरजाघर है, जहां बैरूनी सयाह की भी काफ़ी तादाद में आमद होती है। मेदक चर्च 1925 में तामीर हुआ था। 10 साल इस चर्च की तामीर में लगे। मेदक चर्च दक्कन के निज़ाम की इजाज़त से हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर मेदक में तामीर किया गया था। तेलंगाना भर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों के ईसाइयों का बड़ा इज्तिमा यहाँ देखा गया। इस मौके पर खुसूसी इबादतें की गई। चर्च और उसके अतराफ जश्न का माहौल देखा गया। चर्च के अंदर के तमाम कमरों के अलावा मेदक टाउन की तमाम लॉजेस और होटलें लोगों से भरी हुई थी। इस मौके पर चर्च को रंगारंग रोशनियों से सजाया गया था। चर्च को जाने वाली सड़कों को भी रोशन किया गया था। मंगल की शब से ही ईसाइयों की बड़े पैमाने पर आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। ट्रैफिक को बाकायदा बनाने और मेदक टाउन और उसके अतराफ के अहम मकामात पर सिक्योरिटी की फराहमी के लिए 450 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया गया था। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के वजीफे की सुबुकदशी की हद उम्र में इजाफा कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुताल्लिका फाइल पर दस्तखत कर दी हैं। आरटीसी में काम करने वाले मुलाजमीन के वजीफे की हद उम्र 58 साल से इजाफा करते हुए 60 साल कर दिया गया है। रियासत में आरटीसी हड़ताल के अख्ताम के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में आरटीसी मुलाजमीन के एक इजलास से खिताब करते हुए वजीफे की हद उम्र में 2 साल इजाफा करने का वादा किया था। इस वादे के मुताबिक आज हुकूमत ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी कर दिए हैं। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA की जानिब से शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा है। इस सिलसिले में HMDA ने एक एजेंसी को डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर का जायजा लेने और उसकी DPR रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी है। HMDA ज़राए के मुताबिक डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर कितने किलोमीटर होनी चाहिए, इसमें कितने रैम्प्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए कितनी अराजी और जायदादों को हासिल करना होगा, डबल डेकर फ्लाईओवर में पैदल राहरों को सहूलियात फराहम करने, स्ट्रीट लाइट्स की तंसीब, बस स्टेशन कहाँ कायम किया जाएगा, इन तमाम उमूर का जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट तैयार करने की एजेंसी को हिदायत दी गई है। एजेंसी की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद
HMDA इस तजवीज़ को हुकूमत के सामने पेश करेगा और हुकूमत की मंजूरी के बाद शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर अमल में लाई जाएगी। बताया गया है कि शहर में गाड़ियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र सड़कों की तोसी नामुमकिन साबित हो रही है, जिसके पेश नज़र HMDA डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर के मंसूबे को तैयार कर रही है। बताया गया है कि डबल डेकर फ्लाईओवर से ट्रैफिक के कई मसाइल दूर हो सकते हैं। नीचे और दरमियान में रोड ट्रांसपोर्ट और आखिरी मंजिल पर मेट्रो रेल की आमद और रफ्त की भी गुंजाइश रहेगी। डबल डेकर फ्लाईओवर की तामीर से अराजी और जायदादें भी बहुत कम मुतासिर होंगी। एक पिलर पर मेट्रो और दूसरे पिलर पर सड़क की सहूलियत फराहम की जा सकती है। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सिकंदराबाद पैराडाइज से मेडचल के कुंडला कोया आउटर रिंग रोड तक 18 किलोमीटर तवील स्काईवे की तामीर के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। वजीर पंचायत राज अरब अली दयाकर राव ने इस यकीन का इजहार किया है कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव के क़यादत में बल्दी इंतखाबात में TRS पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। जनगांव जिले के कोंडा कुंडला में TRS कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि TRS पार्टी को KTR जैसी क़यादत मिली है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनके मशवरों और हिदायत पर अमल करते हुए बल्दी इंतखाबात में TRS का परचम लहराना कारकुनों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वह हुकूमत के फलाही स्कीमात और तरक्याती कामों को आवाम तक ले जाते हुए TRS के हक़ में वोट देने की अपील करें। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जमानत भी नहीं बच पाएगी। बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के साथ ही कांग्रेस के कायदीन में खौफ पैदा हो गया है, इसलिए वो इंतखाबात को टालने के लिए अदालत से रुजू होने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ही बल्दी इंतखाबात करवाने के इक़दाम कर रही है। दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में जो तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए गए हैं, ये काम कांग्रेस के 70 साला दौरे हुकूमत में नहीं हुए। बल्दी इंतखाबात में मुखालफा करने की कांग्रेस में हिम्मत नहीं रही और अवाम भी TRS पर ही भरोसा कर रहे हैं। दीगर इंतखाबात की तरह इन इंतखाबात में भी TRS की कामयाबी यकीनी है। वजीर बराए पसमानदा तबकात व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने दावा किया है कि बल्दी इंतखाबात में करीमनगर कॉरपोरेशन के अलावा रियासत के दीगर 9 कॉरपोरेशनों और ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियात में TRS की कामयाबी यकीनी है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कमलाकर ने BJP पर तरक्याती कामों में रुकावटें हायल करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि करीमनगर में कई तरक्याती कामों को रोकने के लिए BJP के कायदीन ने अब तक मरकज़ को 16 मकतूब रवाना किए हैं। BJP की लाखों रुकावटों के बावजूद करीमनगर की तरक्की होकर रहेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि करीमनगर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का प्रोग्राम तेज़ी के साथ जारी है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो तरक्की में रुकावटें हायल करने वाली जमातों को बल्दी इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाएं। गंगुला कमलाकर ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 50% काम मुकम्मल हो गए हैं और मज़ीद 50% कामों के फंड्स तैयार हैं। करीमनगर में IT टावर का काम भी मुकम्मल हो गया है। इस टावर में 18 कंपनीज अपनी सरगर्मियों को शुरू करने तैयार हैं। IT करीमनगर को IT हब में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इससे मकामी नौजवानों को रोज़गार के बड़े मौक़े फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि करीमनगर में एक और IT टावर की तामीर का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि 27 दिसंबर से करीमनगर में बल्दी इंतखाबात की सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। हर एक डिवीज़न में 5 कारकुनों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। शहर में जारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन आज शहर के सरूनगर स्टेडियम में विजय संकल्प जलसे का एहतमाम किया गया। इससे कबल RSS के कारकुनों ने शहर के चारों तरफ सैकड़ों की तादाद में रूट मार्च किया। ये रूट मार्च मंसूराबाद KBR कन्वेंशन सेंटर, वनस्थलीपुरम ललिता गार्डन, सरूनगर मंडल ऑफिस, हस्तिनापुरम रामरेड्डी गार्डन से शुरू होता हुआ सरूनगर स्टेडियम पहुंचा। RSS की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले इजलास में स्वयंसेवक के 8000 कारकुनों ने शिरकत की, जिनमें BJP के अहम कायदीन बशमुल डॉक्टर लक्ष्मण, अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, D अरविंद, स्वयं बापूराव, रुकन असम्बली राजा सिंह, साबिक रुकन पार्लियामेंट G विवेक और दूसरों ने शिरकत की। आज के जलसे में RSS से वाबस्ता 34 महाजी तंजीमों के सैकड़ों कारकुन भी सरूनगर स्टेडियम में मौजूद थे। इस इजलास से RSS के सरबराह मोहन भागवत ने खिताब किया। सालाना स्वच्छ सर्वेक्षण और फील्ड वेरिफिकेशन प्रोग्राम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में 4 जनवरी 2020 को शुरू होगा। इस सर्वे की तकमील 31 जनवरी को की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के तौर पर शुरू करदा यह प्रोग्राम मुल्क भर के
तमाम शहरों और टाउन्स में सालाना सफाई, हिफ्जान सेहत, सैनिटेशन से मुतालिक सर्वे है। स्वच्छ सर्वेक्षण के आगाज के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने शहर हैदराबाद की रैंकिंग में बेहतरी के लिए अपनी मसाई में शिद्दत पैदा करने का फैसला किया है और शहरियों में बेदारी पैदा करने का भी ऐलान किया है ताकि वो खुश्क और तर कचरे को अलग-अलग रखें। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में हैदराबाद को 35वां मकाम हासिल है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम अहम मनादिर बंद रहेंगे। सूरज ग्रहण की तकमील के बाद इन मनादिर को खोल दिया जाएगा। मनादिर तकरीबन 13 घंटों तक बंद रहेंगे, जिसके नतीजे में पूजा की सहूलत नहीं रहेगी। आज शाम से ये मनादिर जुमेरात की दोपहर तक बंद रहेंगे। बाद अज़ां इन मनादिर को धोया जाएगा, जिसके बाद ही उनको खोला जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, कर्नूल, नेल्लूर, तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला, निर्मल के अहम मनादिर बंद रहेंगे। हर मरतबा सूरज ग्रहण के मौके पर मनादिर को बंद रखने की रिवायत कई बरसों से चली आ रही है। जिले महबूबनगर में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें एक शीरख्वार बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि नसरुल्ला पेट के करीब ऑटो और लारी में तसादुम के नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 दारुल हुकूमतों की तश्कील से मुतालिक चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के मंसूबे की तायद नहीं की और कहा कि इंतजामिया को हुनूज मरकूज रहना चाहिए और तरक्की को गैर मरकूज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रियासती सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट और मुकन्नना को एक ही मकाम पर रखा जाना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खानदान के जेर इंतजाम चलाए जाने वाले स्वर्णा भारत ट्रस्ट की एक तकरीब के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि वो अपने 42 साल सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर ऐसा कह रहे हैं और इसे सियासी या मुतनाज़िया नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ मिनिस्टर ने जनूबी अफ्रीका की तर्ज पर रियासत के लिए 3 दारुल हुकूमतों की तश्कील का इशारा दिया था, जिसमें अमरावती में मुखन्ना दारुल हुकूमत, विशाखापट्टनम में आमेला दारुल हुकूमत और कर्नूल में अदलिया दारुल हुकूमत शामिल है। रियासती हुकूमत ने इस ताल्लुक से माहिरीन की जो कमेटी तश्कील दी है, उसने भी चीफ मिनिस्टर के बयान की 3 दिन बाद इसी तर्ज पर सिफारिशात की और कहा कि रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में दारुल हुकूमत की कारकर्दगी तकसीम की जाए, जिसके बाद बिलखुसूस इलाके अमरावती में एहतजाज शुरू हो गया, जहाँ के किसानों ने दारुल हुकूमत शहर की तामीर के लिए अपनी 33,000 एकड़ ज़रई अराजी दी थी। ప్రభుత్వంలో నేను బహిరంగంగా మాట్లాడడానికి లేదు, అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఈ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను, ఎవరెవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. కానీ ఇక రాజ్యాంగ బాధ్యతలో ఉన్న వ్యక్తి విషయాలపైన, తన పరిధిలోని విషయాలపైన వ్యాఖ్యానం చేయకూడదు. మామూలుగా సలహా చెప్పడం వేరు అందరికీ, కానీ వివాదాలుగా కుదిరి దానివల్ల గొడవలుగా ఉంది, దానివల్ల ఆందోళన పెరిగి ఉన్నప్పుడు నాకు ఏది సరైనది అనిపిస్తే దాన్ని నేను చెప్పదగిన చోట చెప్పగలను. అది కూడా వ్యక్తి బాగా తెలుసు. మీరు 32,000 ఎకరాలు 33,000 ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మీరు ముందుకొచ్చి ఇచ్చారనే విషయం కూడా నాకు తెలుసు. మీకు న్యాయం చేస్తారని అది ప్రభుత్వం మాట ఇచ్చిన విషయం కూడా నాకు అన్నీ తెలుసు. కానీ నేనున్న బాధ్యతను మీరు గుర్తించి మీరు ఎవరన్నా ఏదైనా రిప్రజెంటేషన్ ఉంటే ఆ రిప్రజెంటేషన్ నాకు ఇవ్వండి, నేను చూస్తాను. आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों का एहतजाज 8वें दिन भी जारी है। दारुल हुकूमत के इलाके तुल्लूर में किसानों ने मुजाहरा किया। नौजवानों ने सड़कों पर क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेल खेलते हुए अपना एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन ने अपने चेहरों पर मोदी और अमित शाह के मास्क लगाए। दारुल हुकूमत के इलाके मंदादम में किसानों ने सड़कों पर खेमे लगाए और महाधरना दिया। वेलगापुड़ी में किसानों, खवातीन और छोटे बच्चों ने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी। शहरी तरक्की के महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों को किसानों ने मकतूब रवाना किया। इन किसानों ने 3 दारुल हुकूमतों की चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों का कहना है कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और 3 दारुल हुकूमतों की कोई ज़रूरत नहीं है। किसानों ने वादे किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए, जिसका वादा रियासती और मरकज़ी हुकूमतों ने उनकी अराजियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था।
किसानों ने इल्जाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए चीफ मिनिस्टर रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस ले। इस एहतजाज के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमतों की रियासती हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ दारुल हुकूमत अमरावती के किसानों के शदीद एहतजाज के दरमियान तेलुगुदेशम ने किसानों की हिमायत में मोमी शम्मों की रैली निकाली। इस रैली में साबिक वजीर और तेलुगुदेशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने हिस्सा लिया। रैली के शुरा ने आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर अमरावती को बरकरार रखने और 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। ये रैली कृष्णा और गुंटूर अजला में निकाली गई। किसानों ने नए दारुल हुकूमत के लिए दी गई अपनी कुर्बानियों को याद करते हुए उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। गुंटूर जिले में तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर से अंबेडकर के मुजस्समे तक ये रैली निकाली गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लोकेश ने कहा कि बरसरे इख्तिदार आने के बाद चीफ मिनिस्टर जगन ने दारुल हुकूमत पर अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जब अमरावती को दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया तो उसकी हिमायत जगन ने की थी। ताहम अब बरसर इख्तिदार आने के बाद उन्होंने रियासत के 3 कैपिटल्स के क़याम की तजवीज़ पेश की है, जो किसी भी हालत में किसानों और तेलुगुदेशम को काबिल कबूल नहीं है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।